श्रेया से गौतम की मुलाकात सबसे पहले कॉलेज में हुई थी। जिस दिन वह कॉलेज में दाखिला लेने गया था, उसी दिन वह दाखिला लेने आई थी। वह जितनी सुंदर थी, उससे कहीं अधिक स्मार्ट भी थी। पहली नज़र में ही गौतम ने उसे अपना दिल दे दिया था। गौतम टॉपर था, इसके अलावा क्रिकेट भी अच्छा खेलता था। बड़े बड़े क्लबों के साथ खेल चुका था। उसके व्यक्तित्व से कॉलेज की कई लड़कियां प्रभावित थी। उसने तो खुलकर मोहब्बत का इजहार कर लिया था। उसने किसी का भी प्यार स्वीकार नहीं किया था, करता भी कैसे। श्रेया जो उसके दिल में बसी हुई थी, श्रेया भी उससे प्रभावित थी। तो उसने बगैर देर किए उससे आई लव यू कह दिया। वह कोलकाता के नामजाद अमीर परिवार से थी। उसके पिता और भाई राजनीति में थे। उनके कई बिजनेस थे। दौलत की कोई कमी न थी। गौतम के पिता पंसारी की दुकान चलाते थे। संपत्ति के नाम पर सिर्फ दुकान थी। जिस मकान में रहते थे वह किराए का था। उनकी एक बेटी थी, वह गौतम से छोटी थी। अपनी हैसियत जानते हुए भी गौतम श्रेया के साथ उसके ही रुपये पर उड़ान भरने लगता था। उससे विवाह करने का ख्वाब देखने लगा था। कालांतर में दोनों ने आधुनिक रीति से तनमन से प्रेम प्रदर्शन किया। सैर सपाटे, मूवी, होटल, कुछ भी उनसे नहीं छूटा। मर्यादा की सारी सीमा बेहिचक लांघ गए थे। 2 वर्ष बीत गए तो गौतम ने महसूस किया कि श्रेया उससे दूर होती जा रही है। वह कॉलेज के ही दूसरे लड़के के साथ घूमने लगी थी। उससे बात करने का भी मौका नहीं देती। अब पिता के कहने पर भी दुकान पर नहीं जाता था। उससे लगता था कि दुकान पर जाएगा तो मोहल्ले की लड़कियां उस पर छींटाकशी करेगी, तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसी तरह घटना को 2 वर्ष बीत गए। इशिता ने ग्रेजुएशन कर ली। जॉब की तलाश की तो वह भी मिल गई। बैंक में जॉब मिली थी। पोस्टिंग मालदा में हुई थी। जाते समय इशिता ने उससे कहा, कोलकाता से जाने की इच्छा तो नहीं है, पर सवाल ज़िंदगी का है। जॉब तो करनी ही पड़ेगी, पर 6 से 7 महीने में ट्रांसफ़र कराकर आ जाऊंगी। विश्वास है कि तब तक श्रेया को दिल से निकाल फेंकने में सफल हो जाओगे। इशिता मालदा चली गई तो गौतम पहले से ही अधिक अवसाद में आ गया। तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करने का विचार किया। मौका देखकर माँ ने उससे कहा, जानती हूँ कि इशिता सिर्फ तुम्हारी दोस्त है। इसके बावजूद यह जानना चाहती हूँ कि यदि वह तुम्हें पसंद है तो बोलो, उससे ही शादी की बात करूँ। वह सिर्फ मेरी दोस्त है, हमेशा दोस्त ही रहेगी। रही शादी की बात, तो कभी भी किसी से भी शादी नहीं करूँगा। यदि किसी ने मुझ पर दबाव डाला तो घर छोड़कर चला जाऊँगा। गौतम ने अपना फैसला बता दिया तो माँ और पापा ने उससे फिर कभी शादी के लिए नहीं कहा। उससे उसके हाल पर छोड़ दिया। लेकिन एक दोस्त ने उसे समझाते हुए कहा, श्रेया से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। यह अच्छी तरह जानते हो, फिर जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो। इसी से विवाह कर लोगे। पत्नी का प्यार पाकर अवश्य ही उसे भूल जाओगे। 3 दिनों बाद इशिता भी आ गई। गौतम के घर गई तो वह गहरी सोच में था। उसने आवाज़ दी, पर उसकी निंद्रा भंग नहीं हुई। तब उसे झंझोर और कहा, किस सोच में डूबे हो
श्रेया की यादों से अपना आप को मुक्त नहीं कर पा रहा हूँ। गौतम ने सच बता दिया। इशिता गुस्से में उफन उठी। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसे याद करते हो? सचमुच तुम पागल हो गए हो। तुमने कभी किसी को प्यार नहीं किया है? इशिता बोलती है। मेरा दर्द कैसे समझ सकती हो? कुछ घाव किसी को दिखते नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि उस शख्स ने चोट नहीं खाई होगी, इशिता ने कहा। गौतम ने इशिता को देखा तो पाया कि उसकी आंखें नम थी। उसने कहा, तुम्हारी आंखें में आंसू है, इसका मतलब यह है कि तुमने भी प्यार में धोखा खाया है। इसे तुम धोखा नहीं कह सकते। जिससे मैं प्यार करती थी उसे पता नहीं था, यानी वन साइड लव था। कुछ ऐसा ही समझो। लड़का कौन था? निश्चय ही वह कॉलेज का रहा होगा। इशिता उसे उलझन में नहीं रखना चाहती थी। रहस्य पर से पर्दा हटाते हुए कह दिया, वह कोई और नहीं तुम हो। गौतम ने चौंक कर उसे देखा तो वह बोली, कॉलेज में पहली बार जिस दिन तुम से मिली थी उसी दिन तुम मेरे दिल में घर कर गए थे। दिल का हाल बताती। उससे पहले पता चला कि तुम श्रेया के दीवाने हो तो फिर चुप रह जाने के सिवा मेरे पास रास्ता नहीं था। जानती थी कि श्रेया अच्छी लड़की नहीं है, तुमसे दिल भर जाएगा तो झट से किसी दूसरे का दामन थाम लेगी। आगाह करती तो तुम्हें लगता कि अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए उस पर इल्ज़ाम लगा रही हो, इसलिए तुमसे दोस्ती कर ली, पर दिल का हाल कभी नहीं बताया। धन्यवाद दोस्तों।